हाँ विधायक जी, आज किस प्रकार का कार्यक्रम? आप देख सकते हैं जिन्होंने जल, वन और धरती तीनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे महान विभूति जिनको हम सभी कहते हैं धरती आबा, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी की 126वीं पुण्यतिथि के अवसर पे हमारी विधानसभा में पहली बार इस आदिवासी गांव में मुसहर बस्ती में, सिमरी मुसहर बस्ती में हम लोग उनकी पुण्यतिथि मनाने के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे मुसहर समाज को कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुसहर समाज हो या कोई समाज हो, समाज को अंतिम पंक्ति पे जो खड़ा है, जहां मैं देखता हूं इन लोगों को, इनके लिए सड़क बना करके, इनके लिए सरकार की योजनाएं ला करके, जो भी सरकार चला रही है उनको इनके बीच तक पहुंचा करके, इनको मजबूत करके समाज की अगली पंक्ति में खड़ा किया जा सके, जो हम लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि भाजपा कोई विकास नहीं कर रही है। देखिए, जिनके पास कोई काम नहीं है वो सिर्फ ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे बोल करके ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी चिलचिलाती धूप में जिस समाज के पास कोई नहीं आता है, इनके घरों में बैठ के पानी तक पीने का काम कोई नहीं करता है, ये तमाम हमारे भाजपा के लोग हैं। ये जाति बंधन को तोड़ करके इनके समाज में आकर के उपस्थित होकर चिलचिलाती धूप में इनके कार्यक्रम में सम्मिलित होने का काम कौन करता है? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। दूसरे दल के लोग कभी इस बस्तियों में आते नहीं हैं, कभी इन तक झांकते नहीं हैं, और वो लगातार हमारे सरकार द्वारा किए गए कार्यों पे लगातार उंगली उठाने का काम करते हैं। लेकिन आप इससे निश्चिंत रहिए, आप बिहार देख सकते हैं, आप बंगाल देख सकते हैं, आप महाराष्ट्र देख सकते हैं, और आज दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जितना उत्साह हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के इस मुसहर समाज में है, जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा है, तो मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। वहीं पर विधायक जी, सपा मुखिया का कहना है कि पीडीए की सरकार गंगा की चोट पर बनेगी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि उनका सिर्फ कहना है और हमारा करना है। जो लोगों के बीच में है नहीं, जो लोगों के बीच में जाता नहीं है, वही ये सब उलूल जुलूल बातें करता है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, इस समय आप देख सकते हो कि बड़ी मुहिम चल रही है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय भी आए हैं, किसी न किसी गांव से होकर के आए हैं। बृहद जनसंपर्क अभियान, विशेष जनसंपर्क अभियान के माध्यम से हमारी पार्टी अभियान चलाती है, ताकि आप गाँव में जाएंगे, योजनाओं के बारे में लोगों की जानकारी देंगे, और जो पात्रता की सूची में है उन तक योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता करता है। क्षेत्र की जनता जो है क्या कहेंगे जनता के लिए? भाई, क्षेत्र की जनता को मेरा निरंतर नमस्कार रहता है, मैं उनके बीच में जाता रहता हूं, और उसके बावजूद भी अगर किसी की कोई परेशानी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित हो या फिर हमसे कोई बात हो, आप मुझसे बेहद बेहिचक बता सकते हैं। हम आपके हर सुख दुख में हमेशा खड़े मिलेंगे। विधायक जी, हम आपसे बातें करना चाहेंगे कि लोग कहते हैं, समाजवादी पार्टी करती है कि 2024 में समाजवादी पार्टी अगर पूरे तन से नहीं लड़ी होती तो ये संविधान नहीं बचा। देखिए, संविधान का रक्षक और संविधान का भक्षक कौन है, यह आप एक छोटी सी बात में बता सकता हूं। इस देश में कांग्रेस की सरकार थी और 200 से भी अधिक बार उन्होंने संविधान का संशोधन करके अपने लाभ में किया था, और जब जब उन्होंने संशोधन किया है तब सबसे अधिक बार समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन्हें समर्थन दिया है। तो संविधान का कौन रक्षक है और कौन भक्षक है, यह आप वहीं से जान सकते हैं। और संविधान में लिखी गई बातें, संविधान में लिखा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि सरकार की जो भी योजनाएं बनेंगी, इस देश के गरीबों में, इस देश के आदिवासियों में, इस देश के वनवासियों को, पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को ध्यान में रख के बनेगी। और आप देख सकते हैं कि इस देश में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम हो, मुख्यमंत्री आवास देने का काम हो, किसान सम्मान निधि देने का काम हो, आयुष्मान कार्ड देने का काम हो, राशन कार्ड देने का काम हो, या फिर किसी भी योजना को आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आरोप लगा रहे हैं कि स्मार्ट मीटर ला करके तमाम गरीबों को वसूली किया जा रहा है। देखिए, वो उनका जो आरोप है, वो आरोप को हम लोग बार बार गांव में जाकर के उसके समाधान के लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन थोड़ी मोड़ी जो गड़बड़ियां थी, अगर हम काम कोई भी नया करते हैं तो उसमें कमियां आती हैं। उस कमियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई स्मार्ट मीटर में कमी कहीं भी पाई जाती है तो उपभोक्ता की बात सर्वप्रथम सुनी जाएगी, और कि जो अधिकारी करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं। वर्तमान में जो इस समय थोड़ी सी बारिश होने पे बहुत ऐसे गाँव हैं जो तालाब बन जा रहे हैं, क्या आप देखिए, गांव का विकास करने के लिए, जिस प्रकार से देश का विकास करने के लिए संसद बनाई गई है, उसी प्रकार गांव का विकास करने के लिए गांव की पंचायत बनाई गई है। करोड़ों करोड़ रुपया गांव का हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। मैं जनता से आग्रह करूंगा
कि जिन गांवों में इस प्रकार की समस्याएं हैं वहां का पैसा कहां गया, कौन खाया, क्या हुआ पैसा, इसकी जांच जनता करे और वहां की समस्या मुझसे अवगत कराए। मैं जरूर आपकी बात जिलाधिकारी के माध्यम से कहते हुए उसका निस्तारण कराऊंगा। मधुबन विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के आने के एक दिन पहले राजभर की हत्या की जा रही है। देखिए, जो हत्या आप कह रहे हैं, अभी आपने एक दल का नाम लिया था और मैं फिर कह रहा हूं कि जो हत्यारे हैं, जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, उनका केवल मकसद होता है, उनकी कोई जाति नहीं होती है। हत्यारे और अपराधी कहीं भी आ सकते हैं। पूज्य महाराज जी के पहले 2017 में, अभी तो आप देख रहे हैं 2017 में व्यापारी, हमारी बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, लेकिन आज हमारी बहनें यहां से लेकर दिल्ली तक पढ़ने जा रही हैं। व्यापारी कहीं भी खुले मन से पूरे प्रदेश में विचरण कर रहा है और हमारा युवा जो उस समय नौकरी नहीं पाता था और नौकरी भी मिलती थी तो मोटी रकम लेके मिलती थी, आज हमारा युवा नौकरी पा रहा है ईमानदारी पूर्वक। इन सारी बातों के लिए हमारे पूज्य महाराज जी ने प्रतिबद्धता की है कि सरकार में न गुंडा राज रहेगा, न भ्रष्टाचार रहेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी। आप आई कि विधानसभा की कोकागंज से कसारा मार्ग लगभग 14 साल से ज्यादा की लगभग सारे जो भी मरम्मत के कार्य आए, लेकिन अभी विकास नहीं हुआ है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप पत्रकार हैं लेकिन हमारा भी धर्म है आपसे पूछना। बार बार आप लोग उन्हीं कमियों को कहते हैं जो नहीं हुआ, लेकिन आप उसके बारे में पता करिए। उसका टेंडर हो गया है। रेल की बात मैंने की थी विधानसभा में, पुल की इंदारा पे रेल बना कि नहीं, रेल का पुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। भातकोल से लेकर कोयरिया पार वाली सड़क जो बन रही है कि नहीं बन रही है। नदवा सराय से लेकर के भातकोल वाली सड़क बनी कि नहीं बनी। आप देखिए घोसी रोडवेज का जीर्णोद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखिए जाकर के मेडिकल कॉलेज यहाँ बना कि नहीं बना। आप देख सकते हैं ITI कॉलेज बना कि नहीं बना। हमारे कार्यकाल में 2 साल में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से 5 पुल का निर्माण कराने के लिए कहा था और 5 पुल का निर्माण हो चुका है। आप जाके उसका देख सकते हैं। तो 2 साल के कार्यकाल में जितना मैंने काम किया है आप उसको जाके देख सकते हैं। और रही बात कसारा, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। हमारे सभी जितने भी दल के नेता हैं सारे लोग मिल करके उस सड़क का टेंडर करा दिए और जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।